वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वह है 20 मार्केट डेप्थ और लेवल 3 डाटा। यह जो मार्केट डेप्थ का कॉन्सेप्ट है या यूं कहें तो लेवल 3 डाटा का कॉन्सेप्ट है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी ट्रेडर्स के लिए। इसे कुछ वर्ष पहले जीरोधा ने इंट्रोड्यूस किया था। होता यह था कि रिटेल हमेशा शिकायत करते रहते थे कि उन्हें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की अपेक्षा कम एज है, यानी कि उनके पास ज़्यादा डाटा पॉइंट्स हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी हैं और वह काफ़ी अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। लेकिन रिटेलर को सिर्फ करंट मार्केट प्राइस ही दिखता था। इससे उन्हें यह पता नहीं चलता था कि नीचे के बिड और आस्क के ऑर्डर्स कितने क्वांटिटी में और कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जीरोधा ने और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 20 मार्केट डेप्थ का कॉन्सेप्ट और लेवल 3 डाटा। तो आज उसी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि मार्केट डेप्थ से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमारे ट्रेडिंग में हेल्पफुल होगी। सो बने रहिए हमारे साथ, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एज यूजुअल यहाँ पर डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर स्टॉक्स के नाम भी आएंगे एग्जांपल्स में, तो आप उसे एडवाइस की तरह ना लें, उसे बाई सेल करने की कोशिश ना करें और अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार कोई भी चीज़ अगर ट्रेड करना है तो करें। कोई भी बातें यहाँ पे बताई जाएंगी वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रहेंगी और मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सेम ये डिस्क्लेमर तो हर एक जगह रहता है, आपको पता ही होगा। आते हैं सीधे लेवल 3 डाटा की ओर। लेवल 3 डाटा इसका नाम इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट लेवल का डाटा है वो है करंट मार्केट प्राइस, जो एज यूजुअल सबको दिखा करता है। करंट मार्केट प्राइस या लास्ट ट्रेडेड प्राइस जिसको कहते हैं वह है लेवल 1 फर्स्ट लेवल का डाटा। और सेकेंड लेवल का जो डाटा है वो है 5th लेवल डेप्थ जो दिखता है उसे बोलते हैं हम लोग सेकेंड लेवल का डाटा। और थर्ड लेवल पे जो डाटा है वो है ये 20 मार्केट डेप्थ, यानी कि हमको 20 बिड और ऑफर के प्राइसेस, उसके ऑर्डर और क्वांटिटी जहाँ पर हमें दिखेंगे वो है बिड आस्क यानी कि डाटा, और ये 20 डेप्थ तक है, यानी कि 20 प्राइस पॉइंट तक हमको यह पता चलता है। ये हो गया लेवल 3 डाटा, और या यूँ कहें तो 20 मार्केट लेवल डेप्थ। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोगों को देखते जाना है। मैं यहाँ पर पेन एक्टिवेट कर ले रहा हूँ। सबसे पहले जानेंगे तो यहाँ पर ये स्क्रिप्ट दिया रहता है, यानी कि जो भी यहाँ पर निफ्टी 20 जनवरी है वो काफ़ी पुराना है क्योंकि इसे जीरोधा से स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। आज मार्केट बंद था इसलिए मैं उसे नहीं ले सका स्क्रीनशॉट वगैरह। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये इस तरीके से बढ़ रहा है, ये 19% अप है। हाँ, चौंकिए नहीं, ये ऑप्शंस का है इसलिए इस तरीके से दिख रहा है आपको। और यहाँ पर उसका CMP यानी करंट मार्केट प्राइस लिखा रहता है। आप जीरोधा में यूज करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ये है बिड, और ये बिड के ऑर्डर्स कितने ऑर्डर्स हैं, और ये है क्वांटिटी, और ये ऑफर, फिर ऑर्डर्स और क्वांटिटी। इतनी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। ये इतना तक जो दिख रहा है ना आपको, ये लेवल सेकंड का डाटा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर 5 बिड ऑफर के डेप्थ दिए हुए हैं और करंट मार्केट प्राइस तो यहाँ पर है ही, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस तो यहाँ पर है ही। बिड मिस होता है यहाँ पर बायर के लिए है ये, यानी पर इतने पर ये लोग बाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है वो आगे है, और यहाँ पर जो सबसे कम में सेल कर रहा है वो यहाँ पर ये है, यानी कि ऑफ़र दे रहा है कि हम इतना पर सेल करेंगे। एक ऑर्डर है और लॉट साइज चूँकि पुराना ये इमेज है इसलिए लॉट साइज उस समय 75 हुआ करते थे इसमें निफ्टी में, अब 50 है। निफ्टी 50 में अब का लॉट साइज़ जो है वो 50 है, वो पहले का डाटा है इसलिए यहाँ पर ये 75 दिया हुआ है। उससे कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर समझने वाला जो बात है वो ये है कि ये करंट मार्केट प्राइस है। यहाँ पर ये करंट मार्केट प्राइस है, ये बिड है, ये ऑफर है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो इस तरीके से है और ये सबसे इधर से नीचे के तरफ है। उसके बाद ये आता है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर्स जिसको बोलते हैं। यहाँ पर भी दे रहा है पेंडिंग ऑर्डर्स इसको बोलते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स बिलो इट। ये 5 तक है इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और भी है। जैसे यहाँ पर 20 लेवल डेप्थ में जाएंगे आप तो देखेंगे कि नीचे की तरफ, यानी खरीदने वाले उसे कम प्राइस में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए प्राइस नीचे से कम से ऊपर की तरफ जा रहा है, और बेचने वाले यहाँ ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर जब आप सेकंड लेवल डेप्थ में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी कि कितने क्वांटिटी और नीचे की तरफ में लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3000 क्वांटिटी यहाँ पर लगा हुआ है 87.90 पे, 125.50 पे 600 क्वांटिटी लगा हुआ है, और ये एक्स्ट्रा लोग लगा करके रख देते हैं अपर सर्किट के आसपास वगैरह इस तरीके से, ताकि प्राइस वहाँ तक जाए तो इनका एग्जीक्यूट हो जाए। ये पेंडिंग ऑर्डर है।
और पेंडिंग ऑर्डर को देख करके कभी ट्रेड नहीं किया जाता है। पेंडिंग ऑर्डर्स क्योंकि हो सकता है कि ये जो बेचने वाला है काफ़ी ऊपर प्राइस में लगा करके रखे हुए हों, तो भी वो पेंडिंग है, पेंडिंग ऑर्डर्स के रूप में रह जाएगा और एंड ऑफ द डे में क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा वो ऑर्डर। और यहाँ पर भी जो सेलिंग का है वो भी जैसे देखिए यहाँ पर ये लगभग 125-50 अपर सर्किट के आसपास ये लोग लगा करके रखे हैं इतना क्वांटिटी में ऑर्डर। ये 52 पे चल रहा है, कुछ लोग 57 पे 3000 क्वांटिटी सेल करने के लिए यहाँ पर रखे हैं। एक ही आदमी है 3000 क्वांटिटी सेल करने के लिए रखा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये ऑर्डर्स जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशंस के पास ये एज हुआ करता था कि उनको ये डेप्थ मिल जाता था, यानी 20 लेवल डेप्थ या उससे भी ज़्यादा लेवल डेप्थ उनको मिल जाता था, तो उनको ट्रेड करने में आसानी रहती थी क्योंकि उनको लार्ज वॉल्यूम्स में ट्रेड करना होता है, इसलिए सफिशिएंट लिक्विडिटी की तलाश करते हैं, इसलिए प्राइस ऊपर नीचे जाता है या वो अपने डायरेक्शन में उन प्राइस को वो लोग ले करके जाते हैं। ये हो गया 3 लेवल डाटा, इसमें बिड, आस्क, ऑफर आप समझ गए, और ये करंट मार्केट प्राइस समझ गए। एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 47 रुपये में बिड है और यहाँ पर 53 रुपये में ऑफर है। आप देख रहे हैं कितना का अंतर है। इस अंतर को ही बोला जाता है बिड आस्क स्प्रेड। बिड आस्क स्प्रेड में स्लिपेजेस काफ़ी जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जाते हैं स्लिपेजेस। जैसे मान लीजिए आपको ख़रीदना है, आपको कोई चीज़ खरीदना है, तो जब आप खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपको इस प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि जो बेचेगा तभी तो आप खरीदेंगे। तो जब आप इसमें एक लॉट बाई करेंगे, अगर मान लीजिए बाई करने वाले हैं, तो इधर से आपको मिलेगा बाई का, यानी कि इस प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं 53-70 पे, ठीक है। अगर आप सेल करेंगे तो आप इस प्राइस पे सेल करेंगे 47 पे। तो मान लीजिए कि आपने बाई किया और इमीडिएटली बाई करके सेल कर दिया मार्केट ऑर्डर पे, तो आपको 53 रुपये में एक लॉट मिलेगा और आप एक लॉट 47 रुपये में क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो आपको नुकसान होगा। ये बिड आस्क स्प्रेड जो है ना काफ़ी हेल्पफुल होता है ये स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बिड आस्क के बीच में अगर ज़्यादा स्प्रेड है तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी एंट्री एग्जिट करने में। और इसको जिसमें बिड आस्क स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा है उसको इलिक्विड माना जाता है, ठीक है। मैं आपको इलिक्विड और लिक्विड के बारे में आगे भी समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे समझ गए कि ये 3 लेवल का डाटा है और ये इनकी क्या क्या डेफिनेशन है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है लिक्विड, इलिक्विड, अपर एंड लोअर सर्किट। इनके बारे में जानते हैं। ये बिड आस्क स्प्रेड से आपको कैसे पता चलेगा। लिक्विड स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होंगे जिनमें सफिशिएंट लिक्विडिटी है। ये तो पुराना वाला है एग्जांपल आ गया जिसमें 47 और ये 53 है, तो ये उतना लिक्विड नहीं है। आप इससे भी देख सकते हैं ना, टोटल ये 5000 यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स है, यहाँ पर 50,000 पेंडिंग ऑर्डर्स है और बिड आस्क में काफ़ी स्प्रेड है। अगर कोई स्टॉक्स अगर आप लेंगे, जैसे कि यहाँ पे तो दोनों नहीं है, तो फिर वही एग्जाम्पल है पुराना। जैसे ये देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए, 210.45 और 210.55, यानी कि 10 पैसे का इसमें अंतर है, तो क्या है, सफिशिएंट या लिक्विड माना जाएगा। और देखिए यहाँ पर टोटल पेंडिंग ऑर्डर भी कुछ अच्छा खासा दिख रहा है, यानी कि सफिशिएंट इसमें लिक्विडिटी है। आपको अगर लिक्विडिटी के बारे में देखना है तो निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स हैं जनरली ऊपर के टॉप स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी लिक्विड माने जाते हैं, वहाँ पर सफिशिएंट वॉल्यूम रहता है ट्रेडिंग के लिए। एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि लिक्विडिटी होनी ज़रूरी है। इलिक्विड है यानी कि उसमें बिड आस्क में ज़्यादा गैप है। जैसे ये देखिए, ये तो सीधा सीधे इलिक्विड इसलिए होगा क्योंकि इसने कोई सर्किट हिट किया हुआ है, ये लोअर सर्किट को हिट किया हुआ है और यहाँ पर जो बायर है वो गायब होगा, यानी कि ट्रेडिंग कुछ समय के लिए बंद हो जाती है और बायर खत्म हो जाते हैं। तो देखना बिड आस्क में अब क्या हो गया, यहाँ पर ऑफर 347 पे लोग दे रहा है, सेल करने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पर कोई बायर नहीं है। तो बायर नहीं है तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये लगभग इसी प्राइस पर बना हुआ रह जाएगा। 15 या 20 मिनट के बाद से फिर से ट्रेड ओपन होगा चेक करने के लिए सस्टेन कर रहा है या नहीं, फिर उसके बाद जो होगा वैसा ये चलते रहेगा। तो लिक्विड और लिक्विड आप समझ रहे हैं। अपर सर्किट और लोअर सर्किट का एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वाले में दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, जैसे ये इसको छोड़िए, इन दोनों को छोड़िए, पहले ही कौन कंपनी है इससे मतलब नहीं है। ये 4.5% लगभग बढ़ गया है और ये -10% अपने सर्किट पे आया हुआ है, यानी कि लोअर सर्किट पे ये है और अपर सर्किट पे ये है। जब ये अपर सर्किट में जाएगा तो सेलर्स यहाँ से गायब कर दे जाएंगे, यानी कि एक्सचेंज जो है सेलर्स की एंट्री यहाँ पर नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि ये पहले ही अपर सर्किट पे जा चुका है। सर्किट हिट करते हैं यहाँ से सेलर्स गायब हो जाएंगे और ये उस समय इलिक्विड हो जाएगा, मतलब आप ट्रेड करना चाहेंगे तो इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे वो पर्टिकुलर समय के लिए। जैसे यहाँ देखिए, ये लोअर सर्किट पे है, तो लोअर सर्किट पे है तो यहाँ से बायर्स यहाँ से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि आप बाई मत कीजिए क्योंकि ये फॉलिंग स्टॉक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बायर्स को यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मार्केट डेप्थ से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा सर्किट हिट हुआ है, ये स्टॉक्स लिक्विड है या इलिक्विड है।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वह है एग्जीक्यूशन कंट्रोल है। एग्जीक्यूशन कंट्रोल में आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि पिछला वाला ही एग्जांपल है और किसी को 5000 क्वांटिटी में मार्केट ऑर्डर डालना है या 5000 क्वांटिटी उसको बाई करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सफिशिएंट क्वांटिटी में है ही नहीं, 5000 क्वांटिटी फुलफिल होगा यहाँ पर नहीं फुलफिल होगा। लेकिन जैसे ही आप 20 लेवल डेप्थ देखते हैं तो आपको लगता है कि ओ यहाँ पर 5000 क्वांटिटी फुलफिल करने की भी अभी भी इसमें कैपेसिटी यहाँ पर नहीं दिख रही है। अगर कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है 5000 पहुँच जाए या 5000 से कम भी हो, लेकिन फिर भी देखिए कि इधर लिक्विडिटी इधर कम है। तो वही वाला एग्जांपल है ना जिसमें लिक्विडिटी कम था, क्योंकि बिड आस्क स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा था। तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल भी आपको ये देता है, आप पता कर सकते हैं बिड आस्क से कि आप जो क्वांटिटी यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं क्या वह फुल क्वांटिटी में वो एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं। एग्जीक्यूशन कंट्रोल भी आपको 20 लेवल डेप्थ से आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस और मार्केट ऑर्डर। आप जैसे कोई स्क्रिप्ट में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उसमें अगर 20 लेवल डेप्थ अगर आप देखेंगे ना तो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस समझ में आ जाएगा। मतलब इमीडिएट सपोर्ट रेसिस्टेंस अभी हाल फिलहाल का, क्योंकि जैसे किसी को स्कैल्पिंग करना है किसी को, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि छोटे पॉइंट्स के लिए लार्ज क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करें तो स्कैल्पिंग उसमें हो जाएगा। जैसे जितना तक ये डेप्थ दिखा रहा है उसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर ऑर्डर्स बाई के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर सेल के लिए आए हुए हैं। मतलब 210 पे लोग बाई करना चाह रहे हैं और 211 पर लोग सेल करना चाह रहे हैं ज़्यादा मात्रा में। तो इससे आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस का पता चल सकता है। और देखिए मार्केट बीच में है 210-50 के लिए, मतलब नीचे और ऊपर दोनों तरफ के लिए यहाँ पर बायर और सेलर अवेलेबल हैं। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से, और अपनी ट्रेडिंग जो पोजीशंस बनाना चाहते हैं उसकी डिसीजन आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए मार्केट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो मार्केट ऑर्डर जब आप प्लेस करेंगे तो उस समय भी आपको देखना होगा कि सफिशिएंट लिक्विडिटी है कि नहीं। मान लीजिए कोई 5000 ऑर्डर मार्केट ऑर्डर डाल देता है, यानी कि जो प्राइस है वही प्राइस उसको दे दे 5000 मतलब क्वान्टिटी में, तो देखिए 5000 ऊपर से यहाँ तक जितना भी आएगा ना उस 5000 का ऑर्डर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर वो फुलफिल हो जाएगा तुरंत ही। तो ये मार्केट ऑर्डर में भी हेल्प कर रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सपोर्ट रेसिस्टेंस में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। और चार्ट को देखते हुए, यानी कि इस 20 लेवल डेप्थ को देखते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ पर ये ऑर्डर सपोर्ट रेसिस्टेंस और वर्क कर रहा है, कहाँ पर ये रिवर्स लेने वाला है, कहाँ से ऊपर जाने वाला है। केवल सिर्फ डेप्थ को ही देख करके आप अंदाज़ा ना लगाएं, उसके साथ साथ आप चार्ट भी लगा लें, और बगल में उसके चार्ट और इस डेप्थ मार्केट डेप्थ को खोल करके रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा इस चीज़ को समझने में कि हाँ कहाँ पर मतलब रुक सकता है, कहाँ को पार कर सकता है। इस तरीके से होता क्या है, एक और चीज़ है इसमें कि जो मार्केट डेप्थ है ना, इससे बचने के लिए लोग आइसबर्ग का इस्तेमाल करते हैं। आइसबर्ग मतलब एक ऑर्डर टाइप है आइसबर्ग का, उसका कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। आइसबर्ग में होता क्या है कि जो भी ऑर्डर आप यहाँ पर प्लेस करते हैं वो ऑर्डर सीक्वेंशियल फॉर्म में जाता है। जैसे मान लीजिए आप 1000 क्वांटिटी डाले एक बार में, तो 1000 ऐसे करते हुए जाएगा और ऑर्डर रिवील नहीं होता है। आइसबर्ग किस तरह, आइसबर्ग का मतलब ये है ना कि मेजर पोर्शन उसका वाटर में है और स्मॉलर पोर्शन उसका अप है, और जो प्रीवियस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तब ये दूसरा ऑर्डर पीछे से जाएगा आइसबर्ग में। तो इसकी एक ये लिमिटेशन यही है कि जब आइसबर्ग ऑर्डर लोग लगा देते हैं या मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं तो अचानक से आपको पता नहीं चलता है और पूरा एक साथ जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो प्राइस सडनली ऊपर मूव करने लगते हैं। तो मार्केट ऑर्डर और आइसबर्ग ऑर्डर जब इसमें लगाया जाएगा तो अचानक से ही प्राइस ऊपर नीचे होगा, उस समय वो रिवील नहीं होगा कि कितना क्वांटिटी पेंडिंग है। यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स आपको दिखते रहेंगे कि कितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, और ये 3 लेवल का डाटा है, एब्सोल्युटली वर्क करता है। इसके 2 ही लिमिटेशंस यहाँ पर हैं, एक मार्केट ऑर्डर का और एक आइसबर्ग ऑर्डर अगर कोई डालता है तो उसमें आपको ऑर्डर रिवील नहीं होगा। बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग में ना काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले करता है ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के लिए। उनको आसानी से पता चल जाता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पर स्टॉप लॉसेस या एक्यूमुलेट हुए हैं यहाँ पर, यानी कि बाई या सेल ऑर्डर्स किस प्राइस पे सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए हैं। और वह इलिक्विड, यानी कि जब उनके पास लार्ज वॉल्यूम में वो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो स्पाइक्स आते हैं, यानी कि फ्रीक ट्रेड होता है, स्पाइक्स आते हैं और वो स्टॉप लॉसेस कट जाते हैं। तो उनके पास ये ट्रेड टूल है, काफ़ी अच्छा तरीके से वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और हमें भी अपने ट्रेड को अच्छे डायरेक्शन में ले जाने के लिए मार्केट डेप्थ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।